गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं अपना पहला वीडियो जो हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल RSVM दूधपुरा से प्रदर्शित होता है, जिसमें हम इतिहास विषय को लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए। उसका टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, क्लास 10th। ठीक है, तो हम लोग भारत में राष्ट्रवाद टॉपिक पर आज पढ़ेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है और भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे। तो पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के शब्द का जो अभिप्राय होता है वो राष्ट्रीय चेतना का उदय होना। ठीक है, तो लोगों में राष्ट्रीय चेतना का उदय होना, इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। अब ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय होना जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इन सभी के एकीकरण का बोध हो, ऐसे राष्ट्रीय चेतना का उदय होना राष्ट्रवाद कहलाता है। और भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक तरह से ये कहा जाए कि अंग्रेज की बहुत बड़ी भूमिका है। अंग्रेज के दुर्व्यवहार के वजह से या अंग्रेज के गलत नीति के वजह से हमारे देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगना शुरू हो गया। अब हम ये जानेंगे कि मुख्य रूप से जब अंग्रेज के द्वारा हमारे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण किया गया, परिवर्तन किया गया, तब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगनी शुरू हुई। तो अब हम लोग राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण के विषय में जानेंगे। जैसा कि हमने आपको इससे पहले अभी भी बताया है कि इसके मुख्य जो कारण थे वो पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है सामाजिक कारण, चौथा है धार्मिक कारण। ये मुख्य रूप से इन चार कारणों से राष्ट्रवाद के उदय में बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई है। तो अब इसमें हम लोग इस चारों को अलग अलग डिफाइन करके देखेंगे कि होता क्या है। अब इसका मुख्य वजह क्या था? राजनीतिक कारण। जैसे हमारे देश में ये कहा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुई थी, जिसमें हम लोग विफल रहे। अब इसके विफलता के भी कई कारण थे। अब उतना डीप में नहीं, हम लोग चूंकि एक शॉर्ट क्लास में कर रहे हैं तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ये जान लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो इसीलिए विफल हुआ। उस समय भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का या राष्ट्रवाद की चेतना का उदय नहीं हुआ था, जिसके कारण 1857 की क्रांति विफल रही। और इसी विफलता के कारण हमारे देश में अंग्रेज की पूर्णतया हुकूमत
कायम हो गई। 1857 में हम विफल हुए और 1858 में रानी विक्टोरिया के द्वारा हमारे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर ली गई। उसके बाद है आर्थिक कारण। अब ये देश मेरा, ये जमीन मेरा, और हम ही से कर वसूला जाता था। अब हम अपनी ही जमीन पर खेती करते थे, अंग्रेज के द्वारा हमसे कर वसूला जाता था। हम अपने ही देश में उद्योग लगाते थे, हमसे कर वसूला जाता था। क्या अन्य कोई भी ऐसा कार्य हम करते थे, उस कार्य के एवज में अंग्रेज हमसे कर वसूला करते थे। तो ये हमारे लिए आर्थिक कारण हो गया। अब है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण भी राष्ट्रवाद के उदय का एक मुख्य कारण है, जिसके तहत अंग्रेजों के द्वारा हमें हीन भावना से देखा जाता था, जिसमें हमारे बच्चों जब स्कूल जाते थे उसे अलग जगह बैठाया जाता था, ट्रेन में उसके लिए अलग सीट होती थी और हम भारतीयों के लिए अलग सीट होती थी। क्लबों में या अन्य जगहों पर अलग अलग जगह की वजह से, अलग अलग स्थान देने की वजह से उन भारतीयों को लगा कि हमें काफ़ी नीच भावना से देखा जाता है। तो उनमें राष्ट्रीय चेतना का उदय होना शुरू हो गया। उसके बाद था धार्मिक कारण। अब धार्मिक कारण क्या था कि हमारे देश में कई तरह के धर्म थे। अब एक दूसरे को आपस में लड़ा देना या फिर अंग्रेज के द्वारा अपने धर्मों की प्रधानता देना, तो इन सब कारणों से कई धर्म सुधारकों के द्वारा धार्मिक आंदोलन शुरू कर दिया गया। तो ये धार्मिक कारण भी राष्ट्रवाद के उदय का एक मुख्य कारण कहा जा सकता है। अब जिन धर्म सुधारों के द्वारा आंदोलन किया गया, जैसे दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये सभी धर्म सुधारक आंदोलन को बढ़ावा दिए, जिसके कारण लोगों में अपने धर्म के प्रति कुछ भावनाएं भी जगी और देश के प्रति राष्ट्रवाद की भी चेतना का उदय होना शुरू हो गया। अब इन सब कारणों से जब भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय होना शुरू हुआ, तो भारत के लोगों में जगह जगह पर छोटे मोटे विद्रोह होना शुरू हो गए। अंग्रेजों का बहिष्कार कर, उसके कई नियमों का, कई कार्यों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया। तो अंग्रेजों के द्वारा एक पार्टी का निर्माण किया गया, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके द्वारा छोटे मोटे जो आंदोलन होते थे या छोटे मोटे मांगों को लेकर के उस पार्टी के द्वारा लोग अंग्रेज के समक्ष उपस्थित हुआ करता था, या उसके जो भी सदस्य होते थे उसके समक्ष उसको बताया जाता था छोटे मोटे मांगों को, और वो उस मांग को लेकर के अंग्रेज के समक्ष जाते थे, तो उसके समस्या को देखा जाता था। तो इसके लिए उसने एक पार्टी का निर्माण किया और वो पार्टी धीरे धीरे विस्तारित होकर के एक स्वतंत्रता आंदोलन का नींव रखने में वो काफी मददगार हुआ। और कई सारे दमनकारी नीति बनाए गए, जिस दमनकारी नीति के वजह से हम भारतीयों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो उस समय जो हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी जो थे वो इस आंदोलन को और अधिक उग्र बना दिया और इस पार्टी को अपने बस में करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ
कि लोगों में राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हो गया। और जो ही राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हुआ कि इसी बीच पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक में हम फिर पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय में और भी कई तरह के आंदोलन की शुरुआत की गई, जिससे सबसे पहला आंदोलन 1857 था और फिर प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध भी भारत की आज़ादी में, या फिर हम ये कह सकते हैं भारतीयों के राष्ट्रवाद की चेतना के उदय में उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हम आपको एक प्रश्न दे देते हैं जिसको आप घर पे बनाइएगा और इस वीडियो के माध्यम से आपने जो कुछ सीखा वो आप इसके उत्तर को लिख करके ये समझ सकते हैं कि हमने कितना इसको सीखा है। आपका क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की विवेचना करें। ये आपके लिए प्रश्न है, इसको आप बना लीजिएगा और देखिएगा कि जो भारत में राष्ट्रवाद जो टॉपिक है उसको आप कितना अधिक समझ पाए हैं। थैंक यू।